नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। राजधानी दिल्ली मूसलाधार बारिश की वजह से पानी पानी हो गई है। तड़के से ही दिल्ली के तमाम इलाकों में जमकर बादल बरस रहे हैं। कई इलाकों में जलजमाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि आज इतवार का दिन है, यानी छुट्टी का दिन है, इसलिए ज्यादा लोग सड़कों पर नहीं है। भीड़ उस मुकाबले नहीं है जितनी की आम दिनों में होती है, और इसीलिए कई जगह जहां पर जलजमाव की तस्वीरें, वहां ट्रैफिक जाम की तस्वीर सामने नहीं आ रही है। लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी बरसने की वजह से जलजमाव हो गया है। हम आपको 6 तस्वीरों में दिल्ली और एनसीआर का हाल बता रहे हैं। जनपद इलाका दिल्ली का, यहाँ भी हाल देख लीजिए। रविवार का दिन, सुबह का दिन, छुट्टी का दिन है। बहुत लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे, लेकिन जितने भी लोग उतरेंगे और अगर वो निचले इलाकों की तरफ से गुजरते हैं तो यकीनन उन्हें जलजमाव की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। इसके अलावा गीता कॉलोनी का इलाका, जमकर बादल वहां भी बरस रहे हैं। वहां की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हेडलाइट जलाकर लोगों को अपने मंजिल तय करनी पड़ रही है। ये इलाका यमुना बाजार का इलाका है। वहां पर थोड़ा निचला इलाका होने की वजह से यहाँ भी जलजमाव की तस्वीर सामने आई है। मुश्किल हो रहा है यहाँ पर भी गाड़ी को पानी से निकाल पाना। आईटीओ में भी जमकर बादल बरस रहे हैं और वहां की तस्वीरें भी। ट्रैफिक हालांकि कम है, रविवार का दिन, छुट्टी का दिन, लेकिन 4 और दिन मौसम विभाग ने कहा है कि इसी तरीके का मौसम रह सकता है। इस बीच नोएडा की तस्वीर, तो चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर बादलों ने डेरा डाल रखा है और बारिश हो रही है। दिल्ली में बारिश लोगों के लिए राहत तो लेकर आती है, लेकिन साथ में लेकर के आती है मुसीबत। जी हाँ, दिल्ली में सुबह से ही जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है वो लगातार जारी है, और इस बारिश के सिलसिले के चलते दिल्ली वालों के लिए एक बार फिर से मुसीबत जो है वो खड़ी होना शुरू हो चुकी है। दिल्ली के तमाम कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जल भराव की समस्या जो है वो सुबह से ही शुरू हो गई है। कश्मीरी गेट, यमुना बाजार, आईटीओ की ये तस्वीरें आप देखेंगे कि किस तरीके से सड़कों के किनारे धीरे धीरे पानी जो है वो जमना अब शुरू हो चुका है। और लगातार इसी तरीके से अगर बारिश कंटिन्यू रहती है तो अगले कुछ घंटों के अंदर आईटीओ इन तमाम इलाकों के अंदर एक बार फिर से जल भराव की समस्या जो है एक बार फिर से खड़ी हो जाएगी, और जो सीधे तौर पर सिविक एजेंसियों पर सवाल खड़े करेगी, क्योंकि लगातार दिल्ली में जिस तरीके से बारिश हो रही है, दिल्ली पूरी तरह से डूब रही है, उसके लिए सिविक एजेंसियां जो है वो जिम्मेदार हैं। लेकिन सीधे तौर पर अगर आज वीकेंड का दिन है, लोग कम घरों से बाहर निकलेंगे, लेकिन इसी तरीके से अगर बारिश होती है, जो लोग घरों से बाहर निकलेंगे उनके लिए एक मुसीबत जो है वो खड़ी होगी, क्योंकि तमाम इन इलाकों के अंदर धीरे धीरे जल भराव की समस्या जो है वो खड़ी हो गई है। यमुना बाजार के आसपास तो काफ़ी जल भराव जो है वो देखने को मिल रहा है। लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत जो है वो सीधे तौर पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। तो तस्वीरें देखिए जनपद इलाका, और आपने सुशांत मेरे सहयोगी उनकी रिपोर्ट भी देखी किस तरीके से मौसम फिलहाल इस वक्त खुशगवार तो है, लेकिन सिविक एजेंसियों की लापरवाही की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। गुरुग्राम की तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि वहां पर भी जमकर बादल बरस रहे हैं। वैसे हर साल न सिर्फ दिल्ली बल्कि गुरुग्राम के इलाके में भी इसी तरीके के हालात हो जाते हैं जब बारिश होती है, और ये सीधे सीधे इसीलिए शायद लोग ज्यादा बारिश का मजा नहीं ले पाते, क्योंकि सिविक एजेंसियों की यहाँ पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हालांकि दावे तमाम किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये देखिए गुरुग्राम का इलाका, किस तरीके के हालात वहां पर हैं। दिल्ली और एनसीआर और मौसम विभाग ने कहा कि अगले 4 दिन तक हालात ऐसे ही रह सकते हैं। दिल्ली और एनसीआर में जमकर बादल बरसेंगे, क्योंकि पूरे इलाके में बादलों का डेरा है। 2 तस्वीरें देखिए, गुरुग्राम और दिल्ली, आईटीओ की तस्वीर दिल्ली की और गुरुग्राम का इलाका पानी पानी। दोनों तस्वीरों में अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिलहाल इस वक्त हालात कैसे हैं। हालांकि छुट्टी का दिन होने की वजह से ज्यादा लोग सड़कों पर नहीं हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से बारिश होती है, मौसम रहता है, तो हालात वीकडे में ट्रैफिक पर सीधे सीधे असर पड़ेगा। कई इलाके ऐसे निचले इलाके जहां पर पानी भर जाने की वजह से काफी धीमा ट्रैफिक है। तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की जा रही है। हालांकि दिल्ली वालों को इसी मौसम का इंतजार था, लेकिन जिस तरीके से जल भराव हो रहा है, ऐसे में राहत कम और मुसीबत ज्यादा ये बारिश लेकर आएगी।
अंदाजा लगाइए। फिलहाल इस वक्त बता दें कि दोनों ही जगहों पर, चाहे वो गुरुग्राम हो या दिल्ली हो, निचले इलाके जल जमाव का संकट लगातार है। जनपद की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। बारिश हो रही है, बादल जमकर बरस रहे हैं। रविवार का दिन होने की वजह से घर पर जो लोग हैं उनके लिए यकीनन एंजॉय वाला दिन है, लेकिन जो लोग बाहर निकले हैं और अगर वो उन इलाकों से होकर गुजरते हैं जहां पर जल जमाव है तो संकट जरूर होगा उनके लिए। ये है दिल्ली। बारिश, फिर पानी पानी राजधानी, फिर जल जमाव। बारिश होते ही यमुना बाजार इलाके में सड़कें लबालब हो गई। बसें डूब डूब कर चलने लगी। राहत की बात यह है कि आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, सड़कों पर गाड़ियां कम है, इसीलिए सुबह सुबह ना तो ऑफिस के लिए भागम भाग है और ना ही ट्रैफिक जाम। दिल्ली में मानसून भले ही देरी से आया हो, लेकिन दुरुस्त आया। राजधानी में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अभी 4 दिनों तक दिल्ली पर यूं ही काले बादल मंडराते रहेंगे। दिल्ली यूं ही भीगती रहेगी। दिल्ली में यमुना भी उफान पर है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद यमुना खतरे के निशान के आसपास है। कल भी लोहे के पुल के पास यमुना का पानी 205 मीटर से ऊपर बना रहा। अगर यमुना इसी तरह से रौद्र रूप दिखाती रही तो दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस सकता है। कई घर डूब सकते हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो गढ़ी मांडू, उस्मानपुर, वजीराबाद, आईटीबीपी, चिल्ला, ओखला के इलाके, सरिता विहार और कालिंदी कुंज के इलाकों में मुसीबत बढ़ सकती है। यमुना के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों से भी यमुना के किनारे से दूर रहने की अपील की जा रही है। घाटों पर रहने वाले लोग भी इस संकट से वाकिफ हैं और यही वजह है कि वो खुद भी यमुना के बढ़ते पानी पर नजर बनाए हुए हैं। इस मानसून में अब तक दिल्ली में करीब 90% बारिश हो चुकी है। जून और जुलाई के दौरान अब तक राजधानी में 489.3 mm बारिश हुई है। इस वक्त आमतौर पर 231.7 mm बारिश को सामान्य माना जाता है। यानी दिल्ली वालों को अभी कुछ और दिन तक गर्मी से राहत मिलती रहेगी और परेशानी भी बढ़ती रहेगी। घर में है तो मौसम का मजा जरूर मिलेगा, लेकिन सड़कों पर आते आते डूब डूब कर चलने की मजबूरी भी होगी। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये तस्वीरें और बात तो ही दिल्ली की, लेकिन जरा रुख कर लेते हैं पहाड़ी इलाकों का, जहां पर कोहराम मचा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। उफनती नदियां सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है तो दरकते पहाड़ जानलेवा बनते जा रहे हैं। हिमाचल में सिरमौर की खौफनाक तस्वीरें जब आप देखेंगे तो यकीनन डर जाएंगे। चंबा से भी दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी बारिश ने ऐसा प्रलय मचाया है कि हर रोज पहाड़ों से दहशत पैदा करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी तस्वीरें जो दिलों में खौफ पैदा कर दे, ऐसी तस्वीरें जो रोंगटे खड़े कर दे। अब हिमाचल के चंबा से आई इन तस्वीरों को देखिए। तेज बारिश हुई तो मलबे के रूप में चट्टान पहाड़ से लुढ़क कर नीचे आने लगे। पहाड़ों से टकराते और रास्ता बनते चट्टान तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ने लगे। दूर से इस मंजर को देख रहे लोग सहम कर रह गए, मानो आफत सीधे उनकी ओर ही बढ़ रही हो। चंबा से आई इसी आफत की दूसरी तस्वीर देखिए। गिरते चट्टानों का शोर सुनकर लोग घरों से बाहर इकट्ठा हो गए हैं। जैसे जैसे पहाड़ से गिरते चट्टान लोगों के घरों की ओर बढ़ते हैं, वहां अफरा तफरी मच जाती है। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं से चंबा के तिस्सा इलाके के लोग बेहद डरे हुए हैं और सुरक्षा के लिए प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। कि किन्नौर में जो हादसा हुआ वैसा ही हमारे चुरा में हादसा हो रहा है और लोग कितने सहमे हुए हैं और यहाँ पे पहाड़ियाँ दरक रही हैं और लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। तो इसके लिए प्रशासन को कुछ करना चाहिए।
लैंडस्लाइड की कुछ ऐसी ही दिल दहलाने वाली तस्वीरें कल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से भी सामने आई थी, जहां लैंडस्लाइड के बाद पूरा का पूरा पहाड़ ही ढह जाता है। रोड का नामो निशान तक नहीं बचता। नेशनल हाईवे का एक हिस्सा लैंडस्लाइड के बाद ऐसे गायब हुआ जैसे वहां सड़क थी ही नहीं। हालांकि गनीमत रही कि चंबा और सिरमौर दोनों जगहों पर हुए हादसे में किसी की जान नहीं गई। हालांकि पहाड़ी इलाकों में मानसून का खतरा अभी टला नहीं है। जगह जगह पर नदी नाले उफान पर हैं और ये कभी भी लोगों के सामने बड़े संकट का सबब बन सकते हैं। चंबा के भरमौर इलाके के बन्नी नाले में अचानक बाढ़ का पानी आ गया। बहाव इतना तेज था कि कई पंचायतों का संपर्क ही कट गया। मॉनसून पहाड़ों पर तबाही बनकर बरस रहा है। नदियां खूंखार हो चुकी हैं, पहाड़ दरक रहे हैं और लैंडस्लाइड के चलते रास्तों पर ब्रेक लग गया है। देर रात उत्तराखंड के चमोली में हुई भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर बंद हो गया है। सड़कों पर बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी हैं और आसपास मलबा बिखरा हुआ है। रास्तों पर पत्थर इतने ज्यादा बिखरे हैं जिन्हें हटाने में काफी वक्त लगेगा। साथ ही खराब मौसम भी रास्तों को साफ करने के काम में रोड़ा बन रहा है। मौसम की मार के चलते कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं रास्ते जमींदोज हो रहे हैं। शहर शहर में लोगों की जिंदगियां आसमानी आफत के बीच फंसी हुई है और इन्हें बचाने की जद्दोजहद जारी है। आज तक ब्यूरो। और अब बात मैदानी इलाकों की तबाही की भी कर लेते हैं, क्योंकि सावन का महीना है। कई राज्यों में सैलाब लेकर आया है। पूर्वी भारत के कई शहरों में मूसलाधार बारिश हाहाकार मचा रही है। शहर शहर में मौसम की मार ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। नदियों में सैलाब उमड़ा है। नदी किनारे बने घाट डूब रहे हैं। मंदिरों में बीच से जलधार बह रही है। पानी में डूबी कारों की सिर्फ छत ही नजर आ रही है। आसमान से ऐसी आफत बरसी है कि पूरे झारखंड में हाहाकार मच गया है। क्या रामगढ़, क्या लातेहर और क्या लोहरदगा, हर जगह पानी का प्रहार नजर आ रहा है। भारी बारिश के बाद ऐसा रौद्र रूप दिखा है मानो मॉनसून अपने साथ मुसीबत की मार लेकर आया है। झारखंड के शहर शहर का हाल आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले राजधानी रांची की तस्वीर देखिए, जिस पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। सड़कों पर भरे पानी में डूबी कारें आपने मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में बहुत देखी होंगी, लेकिन रांची जैसा मंजर आज तक नहीं देखा होगा। पहली नजर में आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि पानी के बीच टापू की शक्ल में दिख रही ये चीजें दरअसल कारों की छतें। गिनती कीजिए, कम से कम 1 दर्जन कारें पानी में खिलौनों की तरह डूबकर उतरा रही। ये बीच शहर में एक रिहायशी कॉलोनी का पार्किंग एरिया है। रात में लोग चलाकर इन गाड़ियों को यहाँ तक लाए थे। अब बोट में बैठकर इन कारों को बाहर खींचना पड़ेगा। छत तक पानी में डूबी गाड़ियां अब किस काम आ पाएंगी, इसका भी ठिकाना नहीं। कॉलोनियों की कारें पानी में डूबी हुई हैं, तो रांची की सड़कों पर दरिया बह रहा है। शहरी इलाकों का हाल आपने देख लिया, ग्रामीण इलाकों का हाल भी कुछ बेहतर नहीं है। उफनती नदियां सैलाब बनकर गांवों में घुसती जा रही हैं और लोगों की जिंदगियों पर मॉनसून संकट बनकर मंडरा रहा है। कभी किनारे से बहने वाली नदी की धार अब मंदिर के अंदर से होकर बह रही है, और वो भी पूरे वेग के साथ। मंदिर का आधा हिस्सा डूबा हुआ है। अंदेशा है कि पानी कहीं मंदिर को ही ना बहा ले जाए। रांची में ही उफान पर आई स्वर्णरेखा नदी पार करने की कोशिश में एक युवक तेज धार में बह गया। बचाव की टीमों ने कई घंटों तक उसकी तलाश की, लेकिन कोई अता पता नहीं चला। रामगढ़ से होकर बहने वाली भैरवी नदी की गरज सुनिए और पानी की रफ्तार देखिए। नदी के किनारे ऊंचाई पर बना यह मशहूर रजरप्पा सिद्धपीठ है। सैलाब मंदिर के आसपास बनी फूल, प्रसाद और पूजा सामग्री बेचने वाली दर्जनों दुकानों तक भर गया है। कुछ दुकानें तो पानी के इस प्रचंड वेग में बह गई हैं। नजदीक की बस्तियों को भी पानी ने नहीं बख्शा। घर, दुकान सब पानी के आगे नतमस्तक हैं। तबाही के इस दौर में लोग जितना सामान बचा पाए वो निकालकर सुरक्षित स्थानों की तरफ भाग गए। अब लोहरदगा जिले में रांची जाने वाले रास्ते का हाल देखिए। कोयल नदी में पानी सैलाब सा बह रहा है।
पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि नदी पुल के ऊपर पहुंच गई है। कोई हादसा न हो इसे देखते हुए प्रशासन ने पुल पर आवाजाही को पूरी तरह रोक दिया है। रात से भारी बारिश हो रही है, तो इसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दिए हैं। साथ ही बीएस कॉलेज के पास जो पिकेट है उसमें भी बैरिकेडिंग लगा हुआ है। सभी से अपील होगा तो कि अगर उनको आवश्यकता है तो इस मार्ग पर अभी ना आए, और अगर लोहरदगा रांची जो मार्ग है उसका अनुसरण करें। अभी ये जब तक ये फ्लो है पानी का, ये मार्ग अवरुद्ध रहेगा। हालांकि खराब मौसम और नदी के उफान के बीच भी कुछ लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे और तेज लहरों के किनारों पर सेल्फी लेने पहुंच गए। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4-5 दिन झारखंड के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है, लेकिन इन जगहों पर भारी बारिश इस संकट को और बढ़ा सकती है। 30 तारीख आज राज्य में लगभग सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की आपको बारिश देखने को मिलेगी, और कल से 31-1-2-3 जो राज्य में कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। तो बारिश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें थोड़ी सी कल से कुछ कमी आएगी। और चेतावनी की बात करें तो 30 तारीख राज्य के उत्तरी तथा मध्य भागों में कहीं कहीं पे भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है, जिसका रेड अलर्ट दिया जा चुका है। बंगाल, ओडिशा और झारखंड पूर्वी भारत के इन 3 राज्यों में मानसून की दूसरी पारी का कहर बहुत ज्यादा है। तीनों राज्यों के हालात एक जैसे ही हैं। कई दिनों से बारिश की डोर टूटी नहीं। अब इन इलाकों में बारिश का ये कहर कुछ और दिन ऐसे ही जारी रहा तो संकट और भी गहरा जाएगा। रांची से सत्यजीत के साथ आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली और एनसीआर में जमकर बादल बरस रहे हैं और भी इलाकों का हाल हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिन जमकर बारिश हो सकती है दिल्ली और एनसीआर में। उत्तर और मध्य भारत की अगर बात की जाए तो 4 दिन का बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने ऐलान किया है। मौसम विभाग के मुताबिक जमकर बरसेंगे बादल उत्तर और मध्य भारत में। उत्तर और मध्य भारत में 4 दिन का बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसमें तमाम ऊपरी इलाके, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह पर अलर्ट।